तो हमारी जो आईब्रोज़ होती हैं वो कुछ इस टाइप की शेप्स के अंदर आती हैं। नेम भी साथ साथ मेंशन किए हुए हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को थ्रेडिंग करना बता रही हूँ कि आईब्रो की शेप किस तरीके से देनी है। आईब्रो आप चाहे आर्च शेप की बना रहे हों, एस शेप की बना रहे हों, राउंड बना रहे हों, जिस भी तरीके की बना रहे हों, लेकिन आपको थ्रेडिंग आना ज़रूरी है। और थ्रेडिंग के लिए क्या चीज़ें चाहिए होंगी, किस तरीके से बनेगी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थ्रेडिंग के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक आपका ब्लैक लाइनर, आप कोई सा भी ले लें, और थ्रेडिंग चाहिए होगा। मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप जो एक्चुअल थ्रेडिंग का थ्रेड आता है उसको आप अवेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली ही जो है वो यूज़ करूँगी। उसके साथ आप देख रहे हैं कि आईब्रो जो है वो बड़े हुए हैं, और यहाँ पे मैं लंबा चौड़ा डायग्रामिंग प्रोसेस में आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि अगर आप उसमें फंस गए तो बस फिर हो गई थ्रेडिंग आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें जिस चीज़ की नीड होती है वो यहाँ से हमें शेप अप देने की ज़रूरत होती है। एक तो ये एरिया आ गया। अगर आप न्यू हैं तो आप बेशक इस तरीके से आप आईब्रोज़ की शेप दे लीजिए। इस तरीके से आप इसको शेप अप कर लीजिए कि इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि जो शेप आ रही है आईब्रोज़ की वो किस तरीके से आपने बनानी है और किस तरीके से ये जाके बनेगी। यहाँ पे इस तरीके से करने से आपका क्या होगा, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है कि शेप का पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से आ रही है और हमसे जो है वो रॉन्ग बन जाती है। तो यहाँ पे ये आपका प्रॉब्लम यहाँ पे ये सेट हो जाएगा। तो मैं ब्लैक जो लाइनर है ये कंसीलर और ब्लैक लाइनर है, ये मैंने मंगवाया है दराज से ही। और मैंने तो उसका मिस रोज़ का मंगवाया था, बट ये मिनी का आया है। बट इट्स आल्सो गुड, नॉर्मल है इसका कंसीलर लाइनर। ये आप देखिए कि मैंने इसको प्रॉपर जो है दे दिया है। आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि मैंने शेप अप कर दिया। ऊपर है तो देन ठीक है। सबसे पहले आईब्रो को ऊपर से पकड़ना होगा, फिर नीचे से इसका जो है पकड़ना होगा। तो जो छोटे हेयर्स होते हैं, जैसे आप रीफिनिशिंग कर रही हैं तो उसके लिए हमें 6 जो है वो इस तरीके से बल देने होंगे थ्रेड को। एक जो थ्रेड है जिसका सिरा आप लोग देख रहे हो ये हमारे दांतों में जाएगा, और उसके बाद आपने, चूँकि मैं यहाँ पे रीशेप कर रही हूँ आईब्रोज को, तो मैं जो है क्योंकि बड़े हेयर्स हो गए हैं, मोटे भी हैं, तो मैं 8 जो है बल लूँगी। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अब आपके पास इजी हो गया मेथड। सबसे पहले जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो आपका प्रेशर होना चाहिए वो आपका थ्रेड और इस हाथ पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपने कस्टमर को तंग नहीं करना, क्योंकि यहाँ से इस तरीके से करते हो तो फिर ये कट लग जाएगा। तो फोकस आपका जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। और जब आपने उसको खींचना है थ्रेड को, ईयर्स के ऊपर रखना होगा। स्किन को हमने टच नहीं करना, अगर स्किन को टच करेंगे कट लग जाएगा। तो जो लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं अभी, उनके लिए ये टिप है। जब आप इस तरीके से रखेंगे थ्रेड को, उसके बाद आप खींचेंगे फेस वाले थ्रेड को इस तरीके से जो दांतों में आ रहा है, और ये जो बल है ये आगे की तरफ चलते चले जाएंगे। ज़रा सा गौर से देखिएगा, इस तरीके से आगे इस तरफ जो है वो चलते चले जाएंगे। और अगर ड्राई स्किन है फिर तो आपको इस चीज़ की नीड नहीं है, लेकिन अगर ऑयली स्किन है, बार बार ऑयल आ जाएगा फेस के ऊपर, आईब्रो के ऊपर, जैसे जैसे आप थ्रेड करेंगे तो लाजमन जो है जो टैल्कम पाउडर होता है आप उसको यहाँ पे छिड़क लीजिए। तो इनकी तो ड्राई स्किन है, इस वजह से मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब शेप हमने दे लिया है, फेस का जो पोस्चर है वो इसी तरीके से होना चाहिए। अब मैं थ्रेडिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ।
यहाँ से जब आपका शेप प्रॉपर बन जाएगा, उसके बाद आप इस साइड पे आएंगे तो नीट तरीके से जो है वो बनेगी। कुछ लोगों को आदत होती है कि यहाँ से भी वो लेके जाते हैं आईब्रोज को, तो टेंशन नहीं है, यहाँ से भी हम इसको बना सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारा जो ये वाला इनर साइड वाला जो आईब्रो होता है वो थोड़ा सा अच्छे शेप में आ जाता है। तो तमाम जो हेयर्स हैं वो इसी तरीके से निकल जाएंगे। फिर हम आगे जो है इसकी साइड पे आते चले जाएंगे और लास्ट में हम ये करेंगे, और यहाँ से जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं उनको भी रिमूव कर देंगे और उसके बाद वो ऊपर वाली साइड पे आ जाएंगे। आप देख सकते हो थ्रेड भी यहाँ से जो है वो ब्लैक होता चला जा रहा है। बाकी के एक्स्ट्रा हेयर्स हम यहाँ से उतार लेंगे। जब हमारा थ्रेड ज़्यादा ब्लैक हो जाए, आपको पता चले कि अब काम करने के काबिल नहीं रहा, तो फिर आपने न्यू थ्रेड ले लेना है। इस तरीके से हमें यहाँ से पकड़ के छोड़ें, पहले यहाँ से पकड़ें फिर नीचे से। अब हम जो है सामने से होकर देखेंगे इस तरीके से कि कहीं पे अगर कोई हेयर रह गया है तो स्पून की मदद से मैं जो है, या आपका जो ब्रशेस के अंदर जो हेयर ब्रश होता है उसके साथ भी आप, जो कॉम्बिंग ब्रश होता है उसके साथ भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके हम इस पुली की मदद से जो है हेयर्स को सेट करेंगे ताकि प्रॉपर हमें जो है वो शेप पता चल जाए। और अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हेयर रह जाता है तो उसको हम ट्यूज़र के साथ भी निकाल सकते हैं, और जब आपका हो जाएगा सेटलमेंट तो उस टाइम हम जो है निकालने के काबिल हो जाएंगे। अब थ्रेड के साथ भी अब यहाँ पे जो है दो हेयर्स मुझे नज़र आ रहे हैं कि मुझे ये निकालने चाहिए। तो जो स्किन है वो अगर सैगी होती है तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रख के करना है कि जो कस्टमर है वो अच्छे तरीके से पकड़े स्किन को।
हमारे जो आईब्रोज हैं वो नीचे से बन चुके हैं, आप देख सकते हो। जिस तरीके से हमने बनाया था इसका शेप उसी तरीके से कम्प्लीटली आ चुका हुआ है। अब हम ऊपर से करेंगे आईब्रोज। स्किन जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, यहाँ से पकड़े तो एकदम से जो है आपने आईब्रो के क्रीप नहीं चले जाना, यहाँ से करते हुए फिर आपने जाना है इस साइड पे। यहाँ पे जो कि लाइन बनी हुई होगी, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि कहाँ से किस तरफ को शेप आनी है। यहाँ पे मैं तमाम स्टेप्स जो है बहुत स्लोली कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब हम सेंटर से भी इसी तरीके से हेयर्स को रिमूव कर लेंगे। मम्मा की स्किन चूँकि बहुत ज़्यादा सैगी है और काफ़ी इफ़ेक्टेड रही है स्किन इश्यूज़ के साथ, तो इस वजह से मुझे थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। और जो टिप्स मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो मज़ीद भी टिप्स दूंगी, आप उसको काइंडली देखिएगा। और बहुत ही कोशिश मैंने की है कि हर एक स्टेप जो है मैं आप लोगों से शेयर करूं, और स्लोली जो मैं वर्क कर रही हूँ उसको आप अच्छे तरीके से दिखती जाइए तो आपको समझ आ जाएगा। हमारी जो इनर कॉर्नर वाली साइड होती है आईब्रोज़ की, वो हमारी थोड़ी सी मोटी होती है। आप अपने लिहाज से जो है वो देखेंगे कि कौन कौन सी शेप जो है वो आएगी। शेप अप कर लेंगे। मैं यहाँ पे इस चीज़ का जो है आपको, ये हमारी आईब्रो नीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। ठीक है जी, अब ये वाली हमने नीट करनी है। तो फर्स्ट जो हमने स्टेप देखना होगा वो ये होगा कि ये वाली जो जगह हैं दोनों ये आपकी बराबर आनी चाहिए। तो डायग्राम वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस तरीके से देखना है कि ये जो है ये आपकी जगह बराबर होनी चाहिए। कुछ कस्टमर्स की ऊपर नीचे होती है, क्योंकि एक आईब्रो हमारी ऊपर होती है एक नीचे होती है, तो यहाँ से आपने इसको देख लेना है। अब मैं चूँकि मुझे आईब्रो करना आती है तो मैं इसको नहीं करूँगी, डायग्राम इस पर मैं नहीं बनाऊँगी, बट इसको मैं आईब्रो को मैं नीट करती चली जाऊँगी। और इसी तरीके से ही बस सेकंड वाले के लिए टिप यही होगा कि आपका ये जो चीज़ है, जो ये चीज़ है, ये आपका इक्वल आना चाहिए, आपका दूर दूर नहीं है। ऐसा नहीं कि एक आईब्रो ऊपर हो एक जो है वो नीचे हो जाए। तो यहाँ से भी इन दोनों की जो है वो बराबर होनी चाहिए। और कुछ लोग जो है वो कम लेकर आते हैं इस तरीके से करके। मामा थोड़ा सा इस तरफ करें फेस, इस तरीके से करके जो है वो आई शेड हमारा लगता है। तो इसी तरीके से आपकी आईब्रो भी आनी चाहिए। कुछ लोग जो है वो यहाँ तक अपनी आईब्रोज़ को बनवाते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो फिर जब शेप अप करना होता है आईब्रोज़ को मेकअप के अंदर, तो वो उसको सेटलमेंट जो है वो उसकी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है अभी लाइनर लगा हुआ है, लेकिन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई ऑडियो नहीं होगी, आप चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट साइड वाला पार्ट होता है आईब्रो होता है, उसको हम फ्रंट से आके आईब्रोज़ की नीट करते हैं। इसी तरीके से फॉरहेड को भी हम करते हैं, और इसी तरीके से जो है हम अपर लिप को भी करते हैं। अपर लिप का थोड़ा सा मेथड जो है वो चेंज होता है, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी एज एरिया होता है वहाँ पे कट लगने का खतरा होता है, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। बट यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पोस्चर आपका जो होना है वो थोड़ा सा दूर होना चाहिए कस्टमर से, ताकि सांस का जो है वो एक दूसरे की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ना हो सके। तो जब हम इस तरीके से थ्रेडिंग करते हैं तो मामा की चूँकि एक्स्ट्रा सेंसिटिव है स्किन, क्योंकि काफ़ी सारे स्किन इश्यूज ये फेस कर चुकी हैं ऑलरेडी, बहुत ही ज़्यादा एलर्जिक रही है इनकी स्किन, तो थोड़ी सैगी भी ज़्यादा है और मिक्स है, नॉर्मल टू ड्राई इस तरीके से जाती है। तो बहुत ईजी होता है मेरे लिए करना, बट
सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि अगर स्किन जो है वो सैगी है तो अच्छे तरीके से उसको जो है वो पकड़ के रखिए, क्योंकि अगर लूज़ छोड़ेंगे उसको तो फ़ौरन से कट लग जाएगा। और उसके बाद जो है जो हमारा टीथ वाला थ्रेड होता है उसको हम खींचते हैं, और जिस वाली राउंड शेप में जो हमारा थ्रेड उगा हुआ है, जो मेरे राइट हैंड जिसके अंदर है, यहाँ से जो है आप देख रहे हो कि हम इसको ओपन एंड क्लोज़ करते हैं, ओपन एंड क्लोज़ करते हैं। जब हमने बाल जो है वो लेने होते हैं उस टाइम जो है हैंड वाले एरिया का जो थ्रेड है उसको मैं खोल देती हूँ, और जब थ्रेडिंग करनी होती है यानी बाल प्लग करने होते हैं तो उस टाइम में उसको क्लोज़ कर देती हूँ। तो इसी तरीके से जो है फॉरहेड को भी आपने नीट कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से, और स्टेप बाय स्टेप। वीडियो थोड़ी लॉन्ग ज़रूर हो गई है, बट मैंने कोशिश की है कि हर एक स्टेप जो है मैं आप लोगों से शेयर करूँ, कोई सी भी चीज़ जो है वो स्किप ना होके जाए, और इसी एक वीडियो के साथ ही आपको तमाम जो है वो चीज़ें समझ में आ जाएँ। लाज़िमन अपने पास पुली ब्रश या फिर जो कॉम्बिंग ब्रश है, आईब्रो कॉम्बिंग ब्रश, उसको रखिएगा। मैं इस तरीके से सेट कर रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, आईब्रो के जो हेयर्स हैं वो थ्रेड के अंदर ना आ जाएं। और अगर ये इस तरीके से एक्स्ट्रा हेयर जो है आईब्रो का निकल जाता है तो वहाँ पे बहुत ही बुरा जो है कट आ जाता है, जिसको आप सेटल डाउन नहीं कर सकते। तो जो एजड वुमेन होती हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है आईब्रो को पेंसिल के साथ जो है वो डेली बेसिस पे बनाए रखना। तो कोशिश आपने यही करनी है कि एक्स्ट्रा हेयर जो आईब्रो का हो वो नहीं जाना चाहिए थ्रेडिंग के अंदर। और आप थ्रेड चाहें तो कोई सा भी यूज़ कर सकती हैं। मैं यहाँ पे आम जो थ्रेड होता है जिसे नलकी कहते हैं, जो सीविंग थ्रेड होता है, उसी को ही मैं यूज़ कर रही हूँ, उसी से मैं आपको सिखा रही हूँ। और जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपने तकिए के ऊपर करनी है या आपने बाजू के ऊपर करनी है। पिलो को आपने रख लेना है सामने ऐसे लंबाई की शक्ल में, और उसके बाद उसके ऊपर आपने थ्रेड चलाना शुरू कर लेना है। जितना अच्छे तरीके से थ्रेड चलता जाएगा आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। लेग से, फुट से, हैंड से, आर्म से, इस तरीके से आप पहले थ्रेडिंग करिए, और जब आपको प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आप आईब्रो और फॉरहेड की तरफ जाइए, क्योंकि ये ऐसे सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे अगर आप स्टार्ट में ही जो है वो कर लेंगी तो अगर कोई बाल टूट जाता है, सावन का मौसम है, उस सूरत में बाल खोर जो हैं वो निकल आते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिस जो आपने करनी है उसको आपने मद्देनज़र रखना है। लाजमन आपने प्रैक्टिस पिलो के ऊपर करनी है या फिर आर्म, फुट, हैंड या फिर लेग के ऊपर करनी है। तो इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। आईब्रो और आपका मेकअप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगी उतना आपका अच्छा और नीट होता चला जाएगा। यही चीज़ें हैं जिसको आप नज़र रखेंगी तो आपका काम जो है वो सेटल डाउन होता चला जाएगा। लेकिन इस चीज़ का लाजमन ध्यान रखिएगा कि स्किन जो है वो थ्रेड के अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बस यही टिप्स थी जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, आई नो, बट हर एक चीज़ मैंने शूट की है और बहुत स्लो वर्क किया है ताकि कैमरा जो है वो कैच कर सके हेयर्स की थ्रेडिंग को। वरना अगर तेज़ से मैं थ्रेड चलाती हूँ तो वो फ़ौरन से डेफिनेटली सारे के सारे जो है वो हेयर्स निकल जाने थे और आपको पता नहीं चलना था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी तमाम की तमाम वीडियो। और थ्रेडिंग जो है इंशाल्लाह वन बाय वन करते स्टेप बाय स्टेप आपको करना आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि आईब्रो हमारी बन चुकी है कंप्लीट। ये पहले मैंने बनाई डायग्राम के साथ और ये विदाउट डायग्राम जो है वो बनाई है। तो मामा की थोड़ी सी स्किन इरिटेटेड है तो इस वजह से जो है वो आंसू आना शुरू हो गया। बट ये था हमारा ट्यूटोरियल, होपफुली कि आप लोगों को थ्रेडिंग जो है वो समझ आ गई होगी। बस ये आपने ध्यान रखना है कि आपने जो आईब्रो की शेप है वो किस टाइप से देनी है। आर्च आईब्रो, राउंड आईब्रो, कौन सी वाली आपने करनी है, ये आज का ट्यूटोरियल होपफुली आपको समझ आ गया होगा।